महाभारत युद्ध के बाद अर्जुन के पौत्र 5 पांडवों में से एक का जन्म हुआ। उसका नाम राजा परीक्षित था। एक बार राजा परीक्षित वन में शिकार करने गए। उसने कलयुग को जंगल में देखा। परीक्षित ने कलयुग को आदेश दिया कि वह भूलोक को तुरंत छोड़ दे, जिस पर कलयुग ने राजा के चरणों में गिरकर दया की याचना की। राजधर्म कहता है कि योद्धा का कर्तव्य है कि जो उसके चरणों में आए उसे शरण दे। जिसके बाद राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए 5 स्थान दिए और कहा, जहां कहीं शराब, वेश्यावृत्ति, जुआ, हिंसा और पाप से प्राप्त सोना है, वहां तुम रहोगे। राजा परीक्षित ने इस समय स्वर्ण मुकुट धारण किया था, जो उन्हें अपने पूर्वजों से विरासत में मिला था। यह सोना पापों से ढका हुआ था। इसी का लाभ उठाकर वह कलयुग के मुकुट में प्रवेश कर राजा के सिर पर बैठ गया। राजा परीक्षित जंगल में शिकार करते समय प्यासे थे। उसने जंगल में एक झोपड़ी देखी। जब वह भीतर घुसा तो उसने देखा कि शमीक आर्षि ध्यान में बैठे हैं। जब परीक्षित ने आर्षि से पानी पीने को कहा तो आर्षि ने ध्यान में उत्तर नहीं दिया। जिसके बाद कलयुग के प्रभाव से क्रोधित होकर राजा परीक्षित ने आर्षि के गले में एक मरा हुआ नाग डाल दिया और अपने महल में लौट आया। जैसे ही उसने आराम करने के लिए अपना मुकुट उतारा, उसे एहसास हुआ कि उसने एक बड़ा पाप किया है। राजा तुरंत घोड़े पर चढ़ गया और शमीक आर्षि की झोपड़ी के पास पहुंच गया। लेकिन राजा से ठीक पहले आर्षि शमीक का पुत्र आर्षि श्रृंगी वहां पहुंच गया था। जब श्रृंगी आर्षि ने देखा कि किसी ने उसके पिता के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया है, क्रोधित आर्षि श्रृंगी ने शाप दिया कि जिसने भी यह अपराध किया है वह 7वें दिन उसकी नाक काट लेगा और उसे मार डालेगा। राजा परीक्षित ने, जो बहुत दूर थे, यह सब सुना। जिसके बाद राजा परीक्षित बहुत दुखी हुए, क्योंकि कहा जाता है कि जब किसी की मौत सांप के काटने से होती है तो वह कभी आजाद नहीं होता। इसका समाधान करने के लिए राज्य के पुजारियों ने 7 दिन तक श्रीमद् भगवद गीता का पाठ किया और राजा परीक्षित को इसका पाठ किया। जिसके बाद राजा के 7 मंजिला प्रसाद महल की सुरक्षा इतनी कड़ी कर दी गई कि कोई पक्षी उसे छू भी न सके। लेकिन फिर भी 7वें दिन मरे हुए सांप ने किसी तरह महल में घुसकर राजा परीक्षित को डस लिया। जब राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को पता चला कि उसके पिता की मृत्यु सांप के काटने से हुई है, तब जन्मेजय के मन में बदले की भावना फूट पड़ी और जन्मेजय ने नागों के अस्तित्व का सफाया करने की कसम खाई और नाग काटने वाला यज्ञ शुरू किया, जिसकी वजह से धरती के सभी सांप यज्ञ की अग्नि के नीचे आकर जलने लगे। जिसके बाद सांप माता मनसा